नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। अभी हमारी मौजूदगी झारखंड का गिरिडीह में है और यहाँ पे एक भव्य मंदिर है। तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं, आयोजक जो हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाएंगे आखिर ये मंदिर का विशेषता क्या है। इस मंदिर में इतना व्यक्ति क्यों आते हैं? लगभग हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन व्यक्ति यहाँ पे आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। कौन कौन यहाँ पे भगवान का प्रतिमा बना हुआ है, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। और यहाँ पे पंडित जी हम विशेष जानकारी देंगे कि इस मंदिर का स्थापना कब हुआ था और किनके द्वारा ये मंदिर का भव्य आयोजन किया जा रहा है, और ये मंदिर के प्रांगण में जो खर्च होता है, जो लागत लगता है, वो कहाँ से आता है। तो हम पंडित जी से विशेष बात करके, मेरे साथ पंडित जी बने हुए हैं, इनसे हम बात करके आपको दिखलाएंगे। पंडित जी, एक बात बताइए हमको, इस मंदिर का पहले तो इस जगह का नाम बतला दीजिए, जो हमारे दर्शक जाने, कौन सा जगह। ये गिरिडीह झारखंड है। झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में बरमसिया यहाँ पे स्थान का नाम है, जो मगधपुर से लेके करबला तक का रोड है जी बरमसिया का। जी जी। ये पंडित जी विशेष जानकारी हम जाएंगे। जो हम इस प्रांगण में आए थे, सड़क पर से जब हम देखे, इतना लुभावना दृश्य लगा। आगे का मेन जो गेट है वो लुभावना लगा, और यहाँ पे जब अंदर आए तो मतलब जितने भी देवी देवता हैं सबका प्रतिमा बना हुआ है, और विशेष में यहाँ साईं देव का प्रतिमा बना हुआ है। तो ये मंदिर का स्थापना कब हुआ था? ये मंदिर का स्थापना 2011 में हुआ। 2011 में? हाँ जी, 2011 में हुआ है। और ये साईं की प्रेरणा से ये मंदिर का निर्माण हुआ है जी। इसके जो संस्थापक हैं श्री चंद्र किरण रेड्डी, ये उनके पिता डीके रेड्डी की स्मृति में ये निर्माण किया गया है जी। और डीके रेड्डी यहाँ के मायका मर्चेंट थे पुराना, और उनके लड़का है श्री चंद्र किरण रेड्डी। और चंद्र किरण रेड्डी जी तन मन धन से समर्पित होकर के और साईं के कार्य में लगे हैं। साईं सेवा आश्रम इसका नाम पड़ा। यहाँ मुख्य रूप से साईं की प्रतिमा है, जो द्वारका माई आसन में है। साईं बाबा दो आसन में बैठते थे। एक आसन था जो पत्थर पर बैठ करके शिरडी में और साहब के रूप में बाबा बैठे हैं शिरडी में, और दूसरा आसन है द्वारका माई, जो वहाँ पे टूटी मस्जिद में बाबा जब गए थे तो उस मस्जिद में उन्होंने उनको उसका नाम द्वारका माई दिया था, और उसमें आराम मुद्रा में बैठ करके बाबा भक्तों के कष्टों का निवारण करते थे। या इस मंदिर प्रांगण में जो श्रद्धालु आते हैं, क्या ये वो श्रद्धालु आते हैं जिनका मन्नतें पूरा हो जाता है, या यहाँ पे पिकनिक तौर पे घूमने के लिए आते हैं? नहीं, ज्यादातर तो मन्नतें पूरा होने वाले आते हैं जी। तो जिनका मन्नतें पूरा हो गया वो आते हैं ज्यादा? हाँ, यहाँ जो भी आते हैं यहाँ बाबा के दरबार में। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ अखंड अग्नि जल रहा है और अखंड दीप जलता है। अखंड दीप और अखंड अग्नि जो बाबा के कृपा पात्र है, और उसकी जो भभूति है उदी, वो भक्तों के कष्टों का निवारण करता है। और भक्त लोग आते हैं यहाँ पे उदी लेकर के जाते हैं, उसका कल्याण होता है। उसका कल्याण होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ साईं राम का ही नहीं, लगभग हर एक भगवान का, राम हो, कृष्ण हो, हर प्रतिमा यहाँ पे बना हुआ है। हाँ, बाबा कहते थे कि हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे सभी श्रेष्ठ हैं, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और जो देवी देवता यहाँ पे आए महापुरुष के रूप में, जो जग का कल्याण किए, वे तो पूजनीय है, उनकी पूजा होना चाहिए। इसलिए साईं सबको मानते हैं, वो किन्हीं से भेदभाव नहीं करते हैं, और वो राम कृष्ण गौतम गांधी सबको मानते हैं। तो हम थोड़ा अंदर चल के हम लोग बात करते हैं। तो आइए एक बार दिखाइए, अंदर में चल के हम बात करते हैं। हम तो ये एक सीरियल में या कहीं पढ़े भी हैं, तो जहाँ साईं राम का था नाम, वहाँ पे तो बोलते थे सबका मालिक एक है ना। वो ये भी नहीं कहते थे किसी से भेद मतभेद ना करो, सबको मानो। जिनका जो इच्छा। ये मंदिर की सबसे बड़ी जो विशेषता है, वो ये प्योर वैदिक रीति से बना है पूरा। यहाँ पे आप देखिएगा, किसी भी मंदिर में, इधर आ जाइए आप, मंदिर के अंदर से गुम्बज दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन यही एक आश्रम है, मंदिर है, जहाँ मंदिर के अंदर से गुम्बज दिखाई पड़ता है, पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है। तो हम दर्शकों को दिखाएंगे, कैमरा में दिखलाएंगे उनको हम बाद में। आप इधर दिखलाइए। आप यहाँ पे जिस तरह से आगे में जो आप बताए थे, कौन सा मुद्रा बताए थे? बाबा का कौन सा मुद्रा बताए थे जो बैठे हुए थे? द्वारका माई। वही मुद्रा में यहाँ पे बैठे हुए? वही मुद्रा में बैठे हुए। ये दिखाइए, यहाँ दिखाइए थोड़ा आगे जाके। ये दक्षिणा मूर्ति है। ये साउथ में भगवान शिव का ये स्वरूप है।
हाँ, ये दक्षिणामूर्ति के रूप में, जो ये गुरु के रूप में इनकी मान्यता है। शिवलिंग पे मतलब सांप का ये आकार बना पूजा गया है। वगैरह होता है, जी, जी। शिवलिंग वगैरह और मूर्ति बना हुआ है। इधर आइए, इधर आइए, इधर से आ जाइए। चलिए हम आपको मंदिर की हर विशेषता बतलाएंगे और सबसे यहाँ पे बाबा अपने पास सभी गुरुओं को रखा है। जी जी गुरु भगवान से भी इससे उच्च स्थान होता है, बिल्कुल। इसलिए वो जितने गुरु थे यहाँ उन दिखलाई सबको तस्वीर सम्मान का। दिए हैं। जी, ये है श्री आदि गुरु शंकराचार्य। जी आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने भगवान शिव का उपासना करके जन कल्याण किया, जी ये आदि गुरु शंकराचार्य जी है। और ये बाबा हमारे द्वारका माई आसन में। ओ यही हुआ। हाँ, यही आसन है। यहाँ दोनों आसन है। यहाँ पे यही मतलब यही मुद्रा में बैठे हुए हैं। हाँ, यही मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये जो ऊपर मतलब लगा हुआ है इनके ये छाता या जो नामों को नहीं मालूम है। हाँ, इसका नाम क्या हो गया? और वो छतरी है। छतरी लगी हाँ, हुई है। हाँ, ये नॉर्मल है या कुछ धातु का बना हुआ है? ना, नॉर्मल। और यहाँ उनके आगे में ये जो सारी प्रतिमा रखा हुआ चरण पादुका है, सबका प्रतिमा है। ये साईं राम का चरण पादुका। हाँ, चरण पादुका है। यही ज्योति के बारे में बोले, अखंड ज्योति है क्या? नहीं, ये दीप है। ये अखंड दीप है। 1 2 3 4 5 अखंड दीप यहाँ पे जलते रहते हैं। और ये है दत्तात्रेय भगवान। हाँ, दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का 3 मुंडी 1 शरीर है दत्तात्रेय। और बाबा इन्हीं के अवतार हैं, भगवान दत्तात्रेय का। हाँ, दत्तात्रेय का। ये भी तो शायद विष्णु भगवान के ही अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार। इधर बाबा की शयन कक्ष है। यहाँ पे पलंग वगैरह बाबा की यहाँ पे। और यहाँ पे साईं राम के अलावा और कुछ तस्वीर नजर आ रही है। हाँ, ये भी यहाँ पे पूजा डेली होता है इनका। माँ गायत्री, माँ लक्ष्मी, दत्तात्रेय। ये तस्वीर स्वामी निरंजन आनंद जी। हाँ, ये मुंगेर में गुरु के रूप में है। और यहाँ के जो मालिक हैं वो उनके गुरु हुए, जो मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। क्या नाम था गुरु जी का? गुरु जी का नाम है श्री चंद्र किरण रेड्डी जी। हाँ, इनके चरण पादुका है। और ये माँ ललिता, साउथ में माँ इनकी पूजा होती है बड़ी धूमधाम से, माँ ललिता। ये माता का क्या विशेषता है गुरु जी? ये माँ दुर्गा के रूप में है। हाँ, माँ दुर्गा के रूप में है। और साउथ में ललिता माँ के रूप में जाने जाते हैं। हर एक शुक्रवार को इनकी पूजा यहाँ होता है। यहाँ पे श्री यंत्र का पूजन होता है, ललिता माँ की पूजा होता है। और फिर सभी गुरुओं का यहाँ पे तस्वीर, यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है, महावीर का है, बुद्ध भगवान है और महर्षि हैं। ये फिर ईसाई का भी भगवान यहाँ पे नजर आ रहा है। सबका यहाँ पे सब एक बराबर, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। सारे धर्म को सारे धर्म को सम्मान दिया जाता है। साईं राम का गुफा है। हाँ, तो हम चल रहे हैं अभी आपको दिखलाने के लिए जो यहाँ पे गुफा है, और गुफा के अंदर क्या विशेष तस्वीर है वो पंडित जी बतलाएंगे। जी जी। माँ का 12 प्रतिमा है। माँ गायत्री। हाँ, माँ गायत्री, माँ गंगा, माँ भुवनेश्वरी, माँ सरस्वती। ये पानी कहाँ से आ रहा है? नल लगाया गया है या ऐसे पानी? नहीं, यहाँ पे नल लगा हुआ है। ये मानसरोवर का स्वरूप दिखाया गया है मॉडल बना करके। और इसमें गंगा जमुना सरस्वती सभी की धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे वो जो पीढ़िया रखा हुआ, इसका क्या महत्व है? इसमें पूजा होता है, प्रत्येक दिन पूजा होती है। हाँ, दीप धूप वगैरह वहाँ जलाया जाता है। प्रत्येक दिन यहाँ माँ का पूजा होता है सुबह शाम। पंडित जी यहाँ पे स्मारक है, यहाँ पे स्मारक ये किनका? ये स्मारक है डीके रेड्डी का, जो थे यहाँ के। हाँ, और ये उनकी पत्नी है, पति पत्नी दोनों, बीच में बाबा का तस्वीर है।
नवग्रह का मूर्ति है। हर एक शनिवार को पूजा होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो मतलब भक्त आते हैं लोकल ही होते हैं कि दूर दूर से आते हैं? नहीं, बाहर से भी आते हैं। बाहर से आते बाहर हैं। से भी आते हैं लोग। ये मस्जिद का मॉडल बनाया गया है, द्वारका माई मॉडल। ये अर्धनारीश्वर शिव जी है ना? हाँ, भगवान शिव और पार्वती। पंडित जी अनुमान बता सकते हैं कितना का लागत में ये पूरा मंदिर का निर्माण हुआ होगा? कोई अंदाज बता सकते हैं? हमको नहीं बता सकते। कोई अंदाज नहीं है। यहाँ ये कौन सा जगह है पंडित जी? ये वृंदाबाग है, जी। या कृष्ण जी की यह मूर्ति है और यहाँ पे वृंदाबाग बनाया गया है। जी। यहाँ पे जिम है के माध्यम से, मतलब यहाँ पे आने के बाद फायदा ही फायदा है। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह अपना करने का है। और यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है दर्शन करने जैसे ये सब पहाड़ वगैरह बना गया है। ये माँ वैष्णो देवी की मूर्ति है। हाँ, और ये सब जो जैसे झरना वगैरह सब है, सब एक मॉडल बनाया गया है। जी, मतलब लुभावना हो हाँ, दृश्य। लुभावना दृश्य बनाया गया। यहाँ बैठ के लोग साधना वगैरह करते हैं अपना। हाँ। आधा घंटा 10 मिनट बैठ करके। यहाँ पे खुद निर्माण कराया गया था कहीं से? न लाया गया है, वहाँ का अंश लाया गया ना? हाँ, वहाँ का वैष्णो देवी से सारा आया है जी। ये माँ का चरण पादुका चरण पादुका वगैरह हो गया। ये पंडित जी कितना एकड़ में मंदिर का निर्माण किया गया है ये मालूम? ये को लगता है 2 एकड़ से कम नहीं होगा। 2 एकड़ हो जाए। 2 एकड़। ये भगवान कृष्ण का जहाँ जहाँ पे अलग अलग रूप में निर्माण हुआ है, उन्हीं सब की प्रतिमा ला करके यहाँ स्थापित किया गया। इसमें हम बता सकते हैं कौन कौन सा प्रतिमा है, कुछ पहचान सब दीजिए। दिया हुआ है। इधर से देख श्रीनाथ जी हैं जी। इधर द्वारकाधीश, बलराम, सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ, सुदर्शन, श्री कृष्ण, राधा। यहाँ पे अनुमानित मतलब सुबह से लेकर शाम तक कितने श्रद्धालु आते होंगे? क्या यहाँ पे मतलब भक्त जो है कितने आते होंगे सुबह से शाम तक में? यहाँ हजारों की संख्या में आते रहते हैं प्रत्येक दिन। ज्यादा ही होता है। इसका मतलब कुछ ऐसा रहस्य बताइए जो आदमी रहस्य तो हमारे गुरु जी ही बताएंगे इसका। आप लोग इससे आते तो कुछ होता होगा ना? हम लोग तो प्रथम बार इसमें अभी दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए? हम यूपी से आए हैं। यूपी से कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत भव्य। यहाँ से बाहर जाने का मन करता नहीं, नहीं कर मन कर रहा है कुछ देर तक यहाँ विश्राम करें। क्या नाम हुआ आपका? आरपी सिंह, राणा प्रताप सिंह, यूपी से आए। यूपी से। उसी के ऊपर में सेतु बांध रामेश्वर भगवान का वहाँ शिवलिंग लगा है। रामेश्वर शिव जी का नाम बतला रहे हैं? हाँ, शिव जी का जी। शिवलिंग है और भगवान श्री राम पूजन कर रहे हैं वहाँ पे जी बैठ करके। नंदी बाबा हैं, करवाते राम। ये शिवलिंग। ये तस्वीर से याद हो रहा होगा पंडित जी जब समुद्र के पास जाके भगवान राम जब सेतु का निर्माण कर रहे थे, जी जी, तो उसी समय शिव का लिंग बना करके पूजन किए थे। जी जी, शिवलिंग वही सेतु बांध रामेश्वर की शिवलिंग है। वही दृश्य भी देखने को मिल रहा है। भगवान पूजन कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी। पंडित जी हमने आपसे बात किया और लेकिन ये आपका नाम नहीं हम जान पाया। आपका नाम क्या है पंडित जी? सुधीर पांडे मेरा नाम हुआ। जी जी। और बाबा के सेवक हैं हम। कितने साल से हैं आप? हमारा बाबा की सेवा का करीब लगभग 20 साल हो चुका है जी। लेकिन ये मंदिर में 2012 से हम आए हैं, निर्माण के 1 साल बाद से, और तब से अभी हैं। क्या कहना चाहिएगा श्रद्धालुओं को, क्या कहिएगा? श्रद्धालु से हम यही कहेंगे कि जब भी मौका मिले वो मौका निकाल करके एक बार अवश्य यहाँ आवें और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें। बाबा उनके जीवन में
मंगलमय बनावें, यही शुभकामना है। विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है श्री साईं से। साईं राम का मंत्र एक बार बोल दीजिए अपने मन से। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।